है ना। जब हम लोग रास्ते पे स्कूल जाते हैं तब रोड इतना खराब रहता है, ऐसे भड़ाभड़ हम लोग उछलते रहते हैं। जब मैं स्कूल जाती हूँ तब जब हम बस से जा रहे होते हैं तब रोड में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, उससे बस बहुत हिलती है और कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं। I go to school every time, but my bus keeps on coming late due to the traffic, and I also reach home very late. And even when I go to school, it's very slow, and half of my periods go wasted. नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय द चाणक्य मीडिया से। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे थाने घोड़बंदर रोड की दुर्दशा हो रही है। आज इस दुर्दशा के बारे में हम जनता से डायरेक्टली सुनेंगे कि आखिर उनका पेन पॉइंट क्या है, कितनी तकलीफों से वो रोज यहाँ से गुजरते हैं। मैं लोधा स्प्लेंडोरा का पिछले 9 साल से निवासी हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो ये जगह जैसे स्टेशन से काफ़ी दूर होती है, लेकिन हमने इस जगह को चुना क्योंकि हमको जाने आने में हमने देखा कि घोड़बंदर रोड में ट्रैफिक फ्री फ्लो होता था। यहाँ से बुलुन चेक नाका तक का सफ़र हम 30 मिनट में पूरा कर पाते थे मैक्सिमम। पिछले कुछ दिनों में हालत बहुत बद से बदतर होती गई। घोड़बंदर रोड पे ट्रैफिक बढ़ता गया और जितना ट्रैफिक बढ़ा वैसे ही सर्विस रोड पे भी इंक्रोचमेंट बढ़ता गया। आज दोनों तरफ की सर्विस रोड किसी काम की नहीं है, उस पर शायद अवैध कब्जा है या वहाँ पे जो शॉप्स है, दुकानें हैं, उनकी ओपनिंग और उनकी पार्किंग के कारण सर्विस रोड का इस्तेमाल हम कर ही नहीं पाते। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है कि यहाँ से बुलुन चेक नाका जाना और वापस आना शाम के समय एक संघर्ष है। दोनों ही वक्त हमको 1.5 घंटे बुलुन चेक नाका या स्टेशन से अपने घर पहुँचने में लगता है। मैं ऑफिस के लिए लेट स्टार्ट करता हूँ, उस समय पूरा रोड बड़े बड़े टैंकर, ट्रेलर्स, ट्रैफिक से भरा हुआ होता है। It's a request, make our roads free and safe for us, for all the residents on the Ghodbandar road. Thanks. सारे को दिक्कत हो रही है, सिंपल सा चीज़ है, सारे चीज़ हमारे लिए कर रहे हो, बट टेक केयर ऑफ द रेसिडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज ऑल्सो देयर आर किड्स हु आर ट्रैवलिंग टू स्कूल, इट गेट्स वेरी कंजेस्टेड एंड बैड. Going to office or any other place should not be a mental struggle every day, right? Sometimes it's adjustable, but a daily problem causes mental harassment for everyone. We pay all our taxes, property taxes, road taxes, and every other tax that the government demands. But we don't see the benefits of that. Every day we struggle on the roads. We struggle to go to the office. Students struggle to go to schools. This is not the way to live life. We deserve much better than this. On Wednesday, 7th August, I left home at 6:30. I was waiting for the bus and the bus came around 6:30, 6:40. I reached office at 11 a.m. 5 hours in the bus, and while coming back it took me 3 hours. So जो 8 घंटे हम लोग ऑफिस में बिताना, it's mandatory for us to spend in office 8 hours, वो मैंने बस में बिताया. So और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर यहाँ पे थाने में ट्रैफिक के लिए क्लियर करने में ही चले जाता है. और हम हमेशा हमारे बॉस को बोल नहीं सकते कि ट्रैफिक के वजह से हम लोग लेट हो गया है. और ये दिस इज कॉजिंग मॉनेटरी लॉस फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि दो वी आर लीविंग अर्ली, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, तो हाफ डे के वजह से हमारा जो पे कट है वो हमको झेलना पड़ रहा है. सो वी आर बीइंग पेनलाइज्ड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ आवर्स, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज द रोड कंडिशन्स आर बॅड. ठाणे आणि घोडबंदर रोडवर ट्रॅफिकचा भरपूर इश्यू आहे आणि ह्या इश्यूसाठी आम्ही सगळे इथे एकत्रित झालेलो आहे. आणि हा इश्यू जर झाला नाही तर आमच्यापैकी कोणीही वोट द्यायला जाणार नहीं है. नो रोड नो वोट. घोड़बंदर और फाउंटेन से लेके बेसिकली माझीवाड़ा तक बेसिक प्रॉब्लम है. सुबह ऑफिस जाना, मतलब नॉर्मल मुंबई पहुंचने के लिए जो पहले 45 मिनट्स 1 घंटा लगता था, वो आज की डेट में 2 घंटा 3 घंटा में यू कैन नॉट डिसाइड. सो एज जैसे हमारे मित्र ने कहा, नो रोड्स नो वोट्स. So road conditions are really pathetic from the stretch from Gayamukh to Majhiwada. Normally, it used to take 3 to 4 hours to travel between this stretch, and we want a solution ASAP. So for 50 minutes road travel, it's taking almost 2.5 hours one way for me to travel, 2.5 or 3 hours. So for 9:30 office, I leave by 7, and again I reach 10:30, which is really very painful. And roads are
completely potholed and blocked by the trucks. They don't move in one lane, although they should not be moving during the office hours, but they move, but they completely block two lanes. So where do we go? And it's really painful. Being a working mother, I am not getting time. So either we leave our jobs, or how do we survive in India only? हम प्रीवियसली अंधेरी रहते थे। अंधेरी से हम थाना इसलिए शिफ्ट हुए कि एक बेटर लाइफस्टाइल, एक अच्छा हवा पानी और एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए, ये सोचते हुए कि महाराष्ट्र के सीएम जो है प्रेजेंट एकनाथ शिंदे जी थाने से है, एंड थाने में जो है conditions will be much better than what they are in Mumbai. Unfortunately, we have not received any such facilities because it's taking us nearly 3 hours to commute from here to our workplaces in the suburbs, which is very pathetic. We have a 3-laner Godbandar road that ideally comes down to only a single laner because of the so-called development, and due to which also 9 to 5 is a time when the heavy vehicles are not supposed to ply on these roads as per traffic norms, but that's never the case. हमको ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। हमको जाने को 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं पहुंचने को, एंड इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। हम लोग वी आर गेटिंग द अथॉरिटीज़ with the government of Maharashtra and also municipal corporation of Thane, but somehow there is no solution so far. नमस्कार, मी गिरीश पाटील बोलतोय। आपण आता सिग्नेचरसाठी आपण सुरुवात केलेली आहे। आता आपण हिरानंदानी इस्टेटमध्ये हिरानंदानी वॉकच्या बरोबर आपण अपोजिटला सिग्नेचरची मोहीम सुरुवात केलेली आहे। लोकांची आता आपल्याला रिस्पॉन्स भेटायला सुरुवात झाली आहे। घोड़बंदर रोड पे पूरा जाम रहता है, स्पेशली मानपाड़ा से लेके भाईंदरपाड़ा इवन फाउंटेन रोजाना करीब ट्रैफिक में 2-2, 3-3 घंटा जाम रहता है। सर्विस रोड भी दोनों साइड से बिल्कुल ब्लॉक रहने लगा। अथॉरिटीजना आणि सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी ह्याच्यावरती काहीतरी एक परमनंट सोल्युशन द्यावं आम्हाला, बिकॉज वी आर सफरिंग अ लॉट। ऑफिसला जाऊन परत घरी यायला जवळजवळ 4-4, 5-5 तास फक्त ट्रॅव्हलिंगमध्येच वेळ लागतो आहे, आणि फॅमिली टाइम अँड एव्हरीथिंग इज जस्ट गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. And even though paying a tax, I am facing a heavy traffic due to potholes, and due to potholes I spent 20,000, मैंने 20,000 रुपए स्पेंड किए just to change my tires, and even though after paying tax I have to spend 20,000 a month, that's a big amount in spite of paying tax. So it's a very huge problem, and even though it's happening in the जहाँ पे एकनाथ जी यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, फिर भी और यहाँ से है, तो it should not be happen like this. रोड में जो खड्डे हुए हैं, जो काम चालू है, उनकी वजह से जो ट्रैफिक जैम हो रहा है घोड़बंदर रोड पे काशी मीरा से लेकर थाना तक, उसकी वजह से इतना ट्रैफिक जैम हो रहा है कि कोई बीमार आदमी है तो वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। स्कूल के बच्चे 1.5 घंटे तक सर्विस रोड से भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी व्हीकल्स है वो सब मेन रोड छोड़ के ट्रैफिक देख के सर्विस रोड में घुस जाते हैं। शासन और प्रशासन के लोगों ने तो अब तक सुन ही लिया होगा कि जनता कितनी परेशान है। अगर आप अब भी उनकी परेशानी का निवारण नहीं निकाल रहे हैं तो आप यकीन मानिए वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि जल्द ही वो सड़क पे उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और आगे जाके नो रोड नो वोट वाली स्थिति बनेगी तो उसके लिए जिम्मेदार केवल आप होंगे। नमस्कार। नो रोड नो वोट, नो रोड नो वोट, नो रोड नो वोट।